अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन रिस्क फैक्टर के बारे में बताने वाला हूं कि जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको जाने बगैर क्रिप्टो करेंसी में आ जाते हो, ट्रेड करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है और आप कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी मजीद आने वाली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन पे अमल नहीं करते तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, आपके अंदर लालच आ जाएगी और इसकी वजह से आप गैम्बलिंग करोगे और आप अपना सारे का सारा पोर्टफोलियो जो है खाली कर लोगे। आप बहुत ज्यादा नुकसान उठाओगे। तो लिहाजा इन पे बात करते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले, आपने कभी भी उधार का पैसा लेके क्रिप्टो करेंसी में नहीं आना। यानी कि किसी से आप पैसा ले लेते हो कि यार मुझे पैसे दो, ठीक है मैं आपको वापस कर दूंगा, और उससे पैसे लेके आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दो इस गर्ज से कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा और कुछ दिनों बाद मुझे प्रॉफिट होगा और मेरा पोर्टफोलियो जितना भी है वो डबल हो जाएगा और मैं जिसे उधार पैसे लिए उसको वापस कर दूंगा। तो इस तरह आपने कभी भी नहीं करना। जैसे ही आप उधार का पैसा लेके आओगे क्रिप्टो करेंसी में, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी और आप जल्दबाजी में लालच करोगे और आप जो है उसमें अपना नुकसान कर बैठोगे। इस तरह आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। बजाय इसके कि आप अपने पोर्टफोलियो को डबल करो, जो है वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा। तो कभी भी उधार का पैसा लेके आपने क्रिप्टो करेंसी में नहीं आना। दूसरा ये कि आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी है वो आप क्रिप्टो करेंसी में लेके आ सकते हो, उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उससे आप इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर वो आपका पैसा जाया भी हो जाए, आपको लॉस भी हो जाए, तो आपको ज्यादा टेंशन या परेशानी ना हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं है तो आप बराए मेहरबानी क्रिप्टो करेंसी में फिर पैसे कहीं से उठा के ना लेके आए। आप नुकसान कर बैठेंगे और इसका कोई भी आपको फायदा नहीं होगा। कभी भी आपकी जो रोजमर्रा जिंदगी में आप जो पैसे अपने लगा रहे हो, आपके जो अखराजात हैं, फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है, उसकी 60,000 यानी 60,000 उसकी सैलरी है और 60,000 सैलरी में वो अपना घर का सारा सर्कल चला रहा है। तो वो क्रिप्टो करेंसी में तब तक ना आए, वो इसको सीखे, लेकिन इसमें तब तक ना आए जब तक उसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं। तीसरा ये कि आपका जितना भी पोर्टफोलियो है आप उसको हमेशा डिवाइड करके रखें। ट्रेडिंग के लिए अलहदा रखें मार्जिन, उसमें से बैकअप के लिए अलहदा रखें और इन्वेस्टमेंट के लिए अलहदा रखें। जिस तरह अपनी डेली लाइफ में अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए या कोई इमरजेंसी हमारे साथ हो जाए या कोई शादी ब्याह का मौका हो, तो उसके लिए हमने कुछ ना कुछ अलहदा बैकअप के लिए अपने पास घर में पैसे रखे होते हैं। तो इसी तरह आपने क्रिप्टो करेंसी में भी बैकअप पे कुछ ना कुछ रखना है। और हमेशा आप याद रखें कि कभी भी अपना बैकअप जो है वो आपने इनके साथ मिक्सअप नहीं कर देना। वो बैकअप अपना साइड पे रखना है। ट्रेडिंग के लिए आपके पास अलहदा से पोर्टफोलियो आपने मैनेज किया हो, इन्वेस्टमेंट के लिए अलहदा किया हो, और आपका बैकअप अलहदा होना चाहिए। इनको कभी भी मिक्सअप नहीं करना आपने। चौथा ये कि आपने कभी भी अपना पूरे का पूरा पोर्टफोलियो एक ही कॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर देना। ठीक है, आपने मुख्तलिफ कॉइन या मुख्तलिफ टोकन्स के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अपना कभी भी पूरा पोर्टफोलियो एक कॉइन या किसी टोकन पे इन्वेस्ट नहीं करना। जब भी आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने उसके फंडामेंटल्स चेक करने हैं, उसका टेक्निकल एनालिसिस का चेक करना है कि भाई इसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, इसकी मार्केट में सप्लाई कितनी आ चुकी है, उसका वाइट पेपर चेक करना है, उसकी टेक्नोलॉजी चेक करनी है, आपने उसके टेक्निकल्स को चेक करना है। तो ये सारा चेक करने के बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये ना हो कि आप ये सारी चीजें चेक किए बगैर इन्वेस्टमेंट कर दें और उस जो है क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई पे जा रही है, प्राइस उसकी बहुत ज्यादा है, आप वहां पे इन्वेस्ट करके बैठ जाओ और वहां पे आपकी सारी की सारी जितना भी पोर्टफोलियो है वहां पे स्टक हो जाए और आप वहां से निकल ना सको। तो लिहाजा किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले आपने उसकी सारी की सारी चीजें देखनी है, आपने मुकम्मल उस पर सर्च करनी है, उसके बाद आपने उस पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है। ट्रेडिंग के लिए तो आप जो है ना उसके टेक्निकल एनालिसिस आप उसका देख लो और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको टेक्निकल एनालिसिस भी बताऊंगा, फंडामेंटल एनालिसिस भी बताऊंगा।
आपने कॉइन सेलेक्ट कैसे करना है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल के साथ लाजमी जुड़े रहिएगा। और उसके बाद आ जाता है कि क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज लिए बगैर, इसको सीखे बगैर कभी भी आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आप इसको सीखे बगैर इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप गैम्बलिंग करोगे, और गैम्बलिंग के चक्कर में आप अपने सारे के सारे पैसे इसमें गवा बैठोगे, और आप बाद में यही कहोगे यार ये तो ऐसे जुआ है, इसमें तो कोई चीज नहीं है, इसमें तो होता ही नुकसान है, ये फ्रॉड है, स्कैम है, आपके फिर ये आर्गुमेंट्स होंगे आगे से। तो इसलिए हमेशा आपने जब कोई भी काम करना है तो उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उसको सीख के फिर आप उसमें आए। तो लिहाजा इसको आपने पहले सीखना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, ये किस तरह क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है, ये सारी चीजें आपने सीखने के बाद ही इस मार्केट में आना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अभी हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।